दोस्तों, अभी तो अप्रैल का महीना शुरू ही हुआ था, लेकिन सुंदरवन जंगल में मई जून जैसी आग बरस रही थी। सूरज मानो पंछियों से बदला ले रहा था। सुबह के 9 बजे ही ऐसा लगता था जैसे दोपहर के 2 बज रहे हो। पेड़ के पत्ते सूख कर पापड़ हो गए थे। पंछियों का गला बार बार सूख रहा था। बरगद के पेड़ पर रीना मौसी और किट्टू चिड़िया बैठी गर्मी से बेहाल थी। उफ, हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। अभी तो दिन भी शुरू नहीं हुआ और पसीने छूट रहे हैं। रीना मौसी, अगर ऐसा ही रहा तो हम जिएंगे कैसे? सही कह रही हो बेटी, मेरे तो पुराने पंख जवाब दे रहे हैं। पहले हम दोपहर में दाना चुगने जाते थे, लेकिन अब तो लगता है सूरज निकलने से पहले ही जाना पड़ेगा, वरना रास्ते में ही रोस्टेड चिकन बन जाएंगे। तभी वहाँ कलवा कौआ और टुनटुनी चिड़िया भी आ गए। काम काम, अरे मौसी, बातें बाद में करना, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जंगल में तो सब सूख गया है, आज हमें इंसानी बस्ती की तरफ जाना ही पड़ेगा। सुना है वहाँ लोगों ने छतों पर गेहूं सुखाया है। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो दोस्तों, जल्दी चलते हैं, वरना धूप और तेज हो जाएगी। सारे पंछी उड़ते हुए पास के शहर में पहुँचे। वहाँ सचमुच एक घर की छत पर गेहूं फैला हुआ था। सब जल्दी जल्दी खाने लगे। तभी रीना मौसी की नजर एक खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक बड़ा सा लोहे का डिब्बा रखा था, जिसमें से तेज हवा की आवाज आ रही थी, सर सर। अरे देखो, वो खिड़की पर क्या है? उसमें से पानी की बूंदें गिर रही हैं और अंदर के लोग कितने मजे से सो रहे हैं। अरे मौसी, तुम भी गंवार ही रहोगी। उसे कूलर कहते हैं। इंसानों की मशीन है, इसमें पानी भरते हैं और ये ठंडी हवा फेंकता है, एकदम शिमला बना देता है कमरे को। कूलर? वाह, काश हमारे पास भी ऐसा कुछ होता, हमारे बच्चे भी चैन की नींद सो पाते। ये सुनकर अमीर और घमंडी टुनटुनी चिड़िया जोर से हंसी। किट्टू, तू सपने देखना बंद कर। तेरे पास रहने को तो ढंग का घोंसला भी नहीं है और बात करती है कूलर की। ये सब तो अमीरों के चोचले हैं। मेरे पति तो कह रहे थे कि हम अपने घोंसले में बैटरी वाला पंखा लगवाएंगे। तू अपनी गरीबी में खुश रह। किट्टू को ये बात बहुत बुरी लगी। सबकी आंखों के सामने उसका मजाक जो उड़ाया गया था। टुनटुनी, जुबान संभाल कर बात कर, वक्त बदलते देर नहीं लगती। गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे जाओ मौसी, सच कड़वा ही होता है। चलो कलवा, यहाँ बहुत सस्ती बातें हो रही हैं, हम चलते हैं। टुनटुनी और कलवा वहाँ से उड़ गए। किट्टू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रात हो गई थी, लेकिन गर्मी की वजह से किसी को नींद नहीं आ रही थी। किट्टू के बच्चे चिंटी और पिंकी गर्मी में ही सो रहे थे। किट्टू को टुनटुनी की कड़वी बातें याद आ रही थी। तेरे पास घोंसला नहीं है, तू सपने मत देख। टुनटुनी ठीक कहती है, मैं गरीब हूँ, मशीन नहीं खरीद सकती, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अगर इंसान लोहे का कूलर बना सकते हैं, तो मैं मिट्टी का कूलर क्यों नहीं बना सकती? अगली सुबह किट्टू अपने दोस्त बिल्लू कबूतर के पास गई। बिल्लू कारीगर में माहिर था। बिल्लू भैया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे टुनटुनी को जवाब देना है। मुझे अपने घर के लिए एक कूलर बनाना है। कूलर? किट्टू भाभी, दिमाग तो ठीक है, हमारे पास बिजली कहाँ है? बिजली नहीं, हवा तो है। मैंने सोचा है, अगर हम मिट्टी का एक मटका लगाएं, उसमें सुराख करें और हवा के रास्ते में खस लगा दें, तो हवा ठंडी होकर जाएगी। बस तुम मेरा साथ दो। बिल्लू को किट्टू का आइडिया पसंद आया।
ठीक है भाभी, आज से ही काम शुरू करते हैं। टुनटुनी की बोलती बंद करनी पड़ेगी। किट्टू और बिल्लू काम पर लग गए। उन्होंने नदी किनारे से गीले चिकनी मिट्टी जमा की। किट्टू ने एक मजबूत गोल आकार का छोटा कमरा यानी घोंसला बनाया। उसकी खिड़की पर उन्होंने खसकी घास की एक जाली लगाई। बिल्लू ने एक कमाल का जुगाड़ किया। उसने छत पर बड़े बड़े पत्ते लगाए जो हवा से घूमते थे, ठीक विंडमिल जैसा। जब ऊपर के पत्ते घूमते तो अंदर का एक छोटा पंखा भी घूमता। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद किट्टू का मिट्टी वाला कूलर बिल्कुल तैयार था। आ जाओ बच्चों, अंदर आकर देखो। चिंटू और पिंकी जल्दी अंदर आओ। वाह माँ, ये तो जादू हो गया। बाहर आग बरस रही है पर अंदर इतनी ठंडी है, एकदम पानी जैसी ठंडी हवा आ रही है। मान गए भाभी, ये तो इंसानों के कूलर से भी बढ़िया है। इसमें ना बिजली चाहिए ना पैसे, बस थोड़ा पानी डालो और मजे करो। किट्टू के घर की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। सब देखने आने लगे, लेकिन टुनटुनी अभी भी अपनी अकड़ में ही थी। उसने अपने घर में कहीं से चोरी करके एक बैटरी वाला छोटा पंखा लगाया था। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, उस दिन दोपहर में गर्मी अपने चरम पर थी। तापमान इतना बढ़ा कि टुनटुनी की बैटरी गर्मी से ही पिघलकर खराब हो गई। अरे ये पंखा क्यों रुक गया? उफ, दम घुट रहा है मेरा। कलुआ, कुछ कर। मालकिन, बैटरी फुस हो गई मालकिन। अब कुछ नहीं हो सकता मालकिन। बाहर लू चल रही है, हम तो भून जाएंगे मालकिन। टुनटुनी के बच्चे गर्मी से बेहोश होने लगे। टुनटुनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका अमीर जुगाड़ फेल हो चुका था। तभी उसे सामने वाले पेड़ से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि किट्टू के घर के बाहर पंछियों की तो लाइन सी लगी है और सब अंदर जा जाकर ठंडक ले रहे हैं। मरता क्या न करता। टुनटुनी अपनी अकड़ छोड़कर अपने रोते हुए बच्चे को लेकर किट्टू के घर पहुँची। किट्टू बहन, किट्टू। किट्टू बाहर आई। ठंडी हवा उसके पीछे पीछे आई। बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे हुनर का मजाक उड़ाया था। मेरा विदेशी पंखा खराब हो गया है। मेरे बच्चे गर्मी से मर जाएंगे। क्या थोड़ी देर के लिए हमें अंदर आने दोगी? वहाँ खड़े कलवा और बाकी पंछियों को लगा कि किट्टू अब बदला लेगी। बिल्लू कबूतर भी गुस्से में ही था। क्यों आने दे तुम्हें? तुम तो कह रही थी तुम्हारे अमीरों के चोचले हैं। लेकिन किट्टू दिल की अमीर थी। रहने दो बिल्लू भैया, विपत्ति में तो दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए। आओ टुनटुनी, अंदर आ जाओ। ये कूलर मिट्टी का है पर दिल सोने का रखता है। इसमें सबके लिए जगह है। टुनटुनी और उसके बच्चे अंदर गए। ठंडी हवा लगते ही उन्हें जान में जान आई। तू सचमुच महान है किट्टू। मैंने तुझे ताना मारा और तूने मेरी जान बचाई। आज से तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। और सुन बिल्लू भाई, क्या तुम मेरे घर पर भी ऐसा एक कूलर बना दोगे? मैं तुम्हें ढेर सारे मीठे फल दूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो हम पूरे जंगल में किट्टू कूलर लगाएंगे। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। तो अब कहानी का संदेश भी सुनो। कभी किसी को छोटा मत समझो, जैसे टुनटुनी ने किट्टू को समझा। समय आने पर मिट्टी भी सोने से ज्यादा कीमती हो जाती है। और असली अमीरी की बात करें तो धन में नहीं, हुनर और अच्छे व्यवहार में होती है। जैसे इस कहानी में हमें किट्टू ने समझाया।